स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो के अंदर। और मैं सीए नीरज शर्मा आज आपको बताने वाला हूं कि टैली के अंदर कौन सी 5 बड़ी गलतियां एज ए बिगिनर आप कर रहे हो। अगर आप भी टैली सीख रहे हो, अभी अभी सीखना स्टार्ट किया है, उसमें कुछ गलतियां हो रही हैं, आपको पता भी चल रहा है या कई बार नहीं भी पता चलता, तो आप उन गलतियों को कैसे ठीक कर सकते हो। तो गलती ठीक करने से पहले का जो स्टेप होता है गलती को आइडेंटिफाई करना। तो अगर आप भी ये वाली गलतियां कर रहे हो तो उनको सुधार लेना, ताकि आपकी करियर जर्नी अच्छे से चलती रहे, आपको ग्रोथ मिलती रहे आने वाले समय के अंदर। चलिए दोस्तों, सबसे पहली जो बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं टैली सीखने में, वो क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट मैं मानता हूं कि टैली सीखने में जो बड़ी गलती होती है वो है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शॉर्टकट्स पर ध्यान नहीं देते, शॉर्टकट्स नहीं सीखना चाहते, सिर्फ माउस से ही यूज कर रहे हैं। जो टैली के अंदर जो शॉर्टकट्स हैं उनको याद नहीं करना चाहते वो लोग। तो शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टैली सीखने के अंदर। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। इससे दोस्तों टाइम जो है आपका बहुत ज्यादा सेव होता है। आपका टाइम सेव होगा जब आप एंट्रीज करोगे टैली के अंदर, तो बार बार आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा, माउस की यूज नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा बहुत सारा। क्योंकि अगर आपको शॉर्टकट्स याद होंगी तो आप जल्दी से वो शॉर्टकट की दबा दोगे, रेदर देन आप माउस को पकड़ोगे, उस माउस को वहां तक ले जाओगे, देन उस पर क्लिक करोगे, देन वो एक्शन होगा। सिंपली अगर आपको शॉर्टकट की याद है तो लेफ्ट हैंड से आप शॉर्टकट की दबा सकते हो एंड अपना काम कंटिन्यू रख सकते हो। टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम ही यहाँ पर फैक्टर होता है। क्योंकि जब वॉल्यूमिनस डेटा होता है, ज़्यादा डेटा होता है, तब वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। टाइम बचाना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी वहाँ पर आपके लिए बन जाता है। तो इसीलिए आपको सिर्फ माउस के बिना भी आपको शॉर्टकट्स पता होना चाहिए। शॉर्टकट्स पता होना चाहिए किस चीज के लिए? टैली को नेविगेट करने के लिए। टैली को नेविगेट आपको करना पड़ेगा शॉर्टकट्स की मदद से, कीबोर्ड की मदद से अगर मैं कहना चाहूँ तो। क्योंकि वहां पर आपका ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाती है जब आप शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करते हो। दूसरा बड़ा अगर पॉइंट की मैं जिक्र करूँ आपके साथ में, तो दूसरा पॉइंट ये होगा कि लोग टैली जब अकाउंटिंग पर्पस के लिए टैली सीख रहे हैं तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ एंट्री याद करना चाहते हैं, प्रोसेस याद करना चाहते हैं, प्रोसेस को रट्टा मार लेते हैं, बट अकाउंटिंग नहीं सीखना चाहते। अकाउंटिंग नहीं सीखते, जर्नल एंट्री कैसे बनती है, रूल्स क्या होते हैं अकाउंटिंग पे, उन पर उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं होता। तो अगर आप भी एक अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उस केस में आपको भी जब टैली सीख रहे हो तो टैली के साथ साथ आपको अकाउंटिंग भी आनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि दिक्कत क्या है कि टैली सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, टैली सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपने सुना होगा तो एक बीजी नाम का भी सॉफ्टवेयर है, मेडिकल लाइन में ये वाला मार्ग नाम का सॉफ्टवेयर चलता है, फिर अपना जो बड़े लेवल पर अगर आप जाते हो तो सैप है, ओरेकल, ये सब चीज़ें जो है आजकल क्विक बुक्स काफ़ी पॉपुलर है, आपने देखा होगा। क्योंकि ये यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो बहुत जगह यही यूज़ होता है, क्विक बुक्स यूज़ होता है। तो अगर आपने टैली का प्रोसेस तो सारा रट्टा मार लिया, बट आपने इस चीज़ पर बिल्कुल भी काम नहीं किया, अपनी अकाउंटिंग स्किल्स पर काम नहीं किया, अपनी रिपोर्टिंग स्किल्स पर काम नहीं किया, आपको नहीं पता जो जर्नल एंट्री आप पास कर रहे हो
उसके दो इफेक्ट्स कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, तो उस केस में आपको निराशा प्राप्त होगी ही होगी आने वाले समय में। क्योंकि सॉफ्टवेयर्स तो बहुत प्रकार के हैं मार्केट में, लेकिन जिसको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो लोग यहाँ पर भी काम कर लेंगे, यहाँ पर भी कर लेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सभी जगह वो आराम से काम कर पाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि उनको पता है कि उनको सेल की जो एंट्री पास करनी है, उनको ज़रूरी नहीं कि वो टैली में कोई शॉर्टकट की दबाकर वो पास ऑन करेंगे। उनको पता है कि सेल की एंट्री कैसे पास करनी है, क्रेडिट सेल की एंट्री कैसे पास करनी है, कैश सेल की एंट्री कैसे पास करनी है, और उसका इफेक्ट कहाँ पर जाकर दिखेगा। तो वो लोग नया सॉफ्टवेयर भी उतनी ही स्पीड से लर्न कर पाते हैं, क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर हैं अकाउंटिंग के। तो जब भी अगर आप टैली अकाउंटिंग के अंदर अपना करियर बना रहे हो, टैली से आप शुरुआत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स आपके कमज़ोर नहीं रहने चाहिए। आपको अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करना चाहिए। तीसरी बड़ी गलती मैं ये मानता हूँ कि जब भी आपसे कोई गलती हो जाती है किसी एंट्री के दौरान, ठीक है, एनी मिस्टेक, जब भी आप कोई गलती कर देते हो, कोई मिस्टेक कर देते हो, तो आप उसको सीधा सीधा क्या करते हो, डिलीट कर लेते हो, डिलीट कर लेते हो उस मिस्टेक को, ना कि उसको करेक्ट करते हो। जबकि होना तो यही चाहिए ना दोस्तों, कि आपने एक एंट्री पास की और वो आपसे गलत हो गई पास ऑन, ठीक है, वो आपसे गलत पास हो गई, तो अब आप उसको करेक्ट कैसे करें ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट करने वाला जो प्रोसेस है उसमें लर्निंग ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा सीखने को मिलता है। और जो डिलीट वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पर आप बस फास्ट काम करना चाहते हो और आप लर्न नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस जो है थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा आने वाले समय में। जबकि ये जो प्रोसेस है ये आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको रियल ग्रोथ चाहिए तो हमेशा करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ना कि डिलीट करने की कोशिश कीजिए। तो जब भी आपसे कोई एंट्री गलत पास हो जाती है तो उसको डिलीट मत करो, ऑल्ट डी दबा कर उसको डिलीट मत करो, उसके अंदर जाओ, क्या एंट्री करेक्ट होनी चाहिए थी, क्या डेट सही होनी चाहिए, क्या वाउचर नंबर सही होना चाहिए था, क्या नरेशन सही होनी चाहिए थी। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट किए बिना एकदम करेक्ट उसको ठीक करने की कोशिश करो, जिससे आपका माइंड क्लियर रहेगा कि हाँ वो एंट्री ऐसे चेंज की गई थी, उसका इफेक्ट यहाँ यहाँ पर गया होगा। अगर बाद में कुछ दिक्कत आती है तो आपको क्लियर रहेगा उस चीज़ के बारे में। इसके बाद चौथी सबसे बड़ी गलती जो मैं मानता हूँ कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन होता है, ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन होता है, उसको लोग छोड़ देते हैं, उसके ऊपर वर्क नहीं करते, बैंक रिकन्सिलिएशन पर काम ही नहीं करते वो लोग। ओनली बस वो अपने बैंक स्टेटमेंट से क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट से अपना टैली मैच कर लिया, टैली मैच किया और काम खत्म कर दिया। जबकि बैंक रिकन्सिलिएशन आपको बताता है कि कौन सा पैसा आपका अभी भी अटका हुआ है, क्या एरर चल रहा है अभी आपका, तो वो दोनों की दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन पर ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट को चढ़ा देना अकाउंटिंग के लिए ही काफ़ी नहीं होता। इसके बाद जो लास्ट गलती मैं मानता हूँ कि बड़ी गलती है जो बिगिनर लोग करते हैं, वो ये है कि टैली को कॉन्फ़िगर करना नहीं सीखते। जब भी आप कोई कंपनी क्रिएट करते हो टैली के अंदर, तो उसको कॉन्फ़िगर करना भी तो सीखो कि आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, क्या फॉर्मेट चाहिए रिपोर्टिंग का, आपको वहाँ से सेलेक्ट कर लो। क्या डेटा आपको डिस्प्ले करना है वो वहाँ से आप सेलेक्ट करो। तो अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आपको चीज़ें करना आना चाहिए कि क्या चीज़ें मैं शो कर रहा हूँ अपने जो
प्रीव्यू आने वाला है, पीडीएफ आने वाला है उसके ऊपर, या फिर जो डेटा मैं देख रहा हूँ उसको और कितने प्रकार से मैं देख सकता हूँ। तो डेटा को जो वहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए, ये चीज़ें मैं मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी है एक बिगिनर के लिए, क्योंकि आदत जो है वो यहीं से बनती है किसी सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बनने के लिए, अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सही लगती हैं और अगर आप भी मानते हो कि कुछ गलतियां आप अलग से कर रहे हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको लगता है कि टैली में आप कमज़ोर हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अंत तक पहुंच भी गए हो, तो आपको एक कोर्स सजेस्ट करता हूं, शिक्षा कुंज पर जाकर, शिक्षा कुंज पर जाकर, shikshakunj.in, ठीक है, यहाँ पर जाकर आप टैली और एक्सेल दोनों का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। टैली वाला सिर्फ 999 में है और एक्सेल वाला सिर्फ 499 में है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लाइफ में या आपके करियर में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इनकी ट्रायल क्लासेस फ्री में अवेलेबल हैं ऐप के ऊपर, तो ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, शिक्षा कुंज। यहाँ से आपको फर्दर जो भी लेटेस्ट कोर्सेज मार्केट में एआई के रिगार्डिंग, गूगल शीट्स के रिगार्डिंग, एक्सेल के रिगार्डिंग, जॉब्स इंटरव्यू के रिगार्डिंग, या फिर सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जैसे ईमेल एटिकेट्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, इनके रिगार्डिंग जो भी कोर्सेज मार्केट में आएंगे वो हम यहाँ पर आपको बेस्ट एंड सबसे कम दाम पर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।